हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज जिस किताब की समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है हाउ टू अट्रैक्ट पीपल इन 90 सेकंड्स। इस किताब में बताया गया है कि आप किसी भी शख्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ 90 सेकंड्स में। इस किताब के ऑथर ने यहाँ 90 सेकंड की बात इसलिए की है क्योंकि रिसर्च ये बात बताती है और साबित करती है कि आज के दौर में हम लोगों का किसी भी काम पे तवज्जो रखने का दौरानिया बहुत कम रह गया है। मिसाल के तौर पे किसी भी रसाले के लिए आपकी तवज्जो को हासिल करने के सिर्फ 2 सेकंड होते हैं। उन 2 सेकंड्स के अंदर अगर आपको वो इश्तिहार पसंद आता है तभी आप उसको तवज्जो दे पाएंगे, वरना आप उस इश्तिहार को यकसर नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारा इम्प्रेशन भी दूसरे लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप शुरू से ही अपने इम्प्रेशन को बेहतर बनाने पे तवज्जो दें और तमाम लोगों की तवज्जो को शुरू में ही हासिल कर सकें। ये चीज आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेहतर करने के लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकती है। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या बात करनी है। वो नर्वस होने लगते हैं और बहुत ऑकवर्ड बिहेव करने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो सामने वाले से ज्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते और इसके नतीजे में कई बार लोग उन्हें नापसंद भी करने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी शख्स से पहली बार मिलकर कैसे उसका दिल जीत सकते हैं। हम आज की इस बुक समरी में ये सीखेंगे कि हम किसी भी शख्स के साथ एक जज्बाती राब्ता कैसे कायम कर सकते हैं। आपको कब, कहाँ, क्या बात करनी है, एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बनने के लिए ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें बुनियादी तौर पे 3 चीजों को समझना होगा। सबसे पहला है कि आप जब किसी से मुलाकात करते हैं तो किस अंदाज में करते हैं। दूसरा है रेपो, यानी आप जब किसी से मिलते हैं तो आप उसके साथ एक कंफर्ट लेवल कैसे डेवलप करते हैं। और आखिर में आप उसके साथ किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह अपनी गुफ्तगू और किस तरह अपने अंदाज़े बयां से दूसरे को अपना गर्वीदा बनाते हैं। किसी भी शख्स से मिलना और फिर उससे गुफ्तगू करना, इन दोनों के बीच में 90 सेकंड का एक मुख्तसर सा वक्फा होता है जिसको हम रेपो कहते हैं। इन्हीं 90 सेकंड्स में आप सामने वाले को इम्प्रेस करके अपना जज्बाती ताल्लुक उस शख्स के साथ कायम कर सकते हो। अब ये रेपो क्या होता है इसे हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। और अब चूंकि ये तीनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए हम बारी बारी इन तीनों पर बात करते हैं। किसी भी शख्स को पहली बार मिलकर पहले 3 से 4 सेकंड में अगर आप उसे एक ऐसा इंप्रेशन देते हो जिससे वो आपको एक महफूज और एक काबिल एतमाद शख्स समझे तो आप उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे उन 5 टिप्स की जो इस किताब में बताई गई हैं, जिन पे अमल करके आप किसी भी शख्स के साथ एक जज्बाती ताल्लुक कायम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी शख्स के साथ खुले दिल से बातचीत करना होगी, यानी आपको अपने एटीट्यूड और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना होगा, ना कि आपको अपने एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज से ये तासुर देना होगा कि आप खुद ही अपनी जात में बंद रहना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने हाथ बांध कर खड़े हो या पैरों को एकदम जोड़ कर खड़े हो या टांगों को क्रॉस करके किसी से बात कर रहे हो तो ये क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज की निशानी है। जबकि इसके बरक्स अगर आप अपनी खड़े होने की पोजीशन में बहुत कंफर्टेबल हैं, आप खूब जगह घेर के बात करते हैं और बड़े खुले दिल के साथ दूसरे से बात करते हैं तो ये दूसरे को एक बहुत पॉजिटिव और आपके खुले दिल होने की तरफ इशारा करता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ दूसरे से गुफ्तगू करें। अगले 4 पॉइंट्स भी ओपन बॉडी लैंग्वेज ही की एग्जांपल्स हैं, तो उन्हें फॉलो करके आप एक ओपन बॉडी लैंग्वेज की बेहतरीन मिसाल को समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर है आई कांटेक्ट। किसी भी शख्स से बातचीत करते हुए उसके साथ अपना आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो ये न सिर्फ आपको एक बाएतमाद शख्स बल्कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन के तौर पे प्रेजेंट करता है। जबकि अगर आप मुखातिब के साथ आई कांटेक्ट करना पसंद नहीं करते तो ये इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि या तो आप नर्वस हैं या फिर आप अपने सामने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। और एक और बात, आई कांटेक्ट को बहुत ज्यादा बनाए रखना भी जरूरी नहीं है, बल्कि अगले शख्स के कंफर्ट के मुताबिक आप अपनी दिलचस्पी को जाहिर करने के लिए दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करते रहें। अगर दूसरा ये महसूस करे कि आप उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंखें डाल रहे हैं तो गाहे बगाहे इधर उधर देख लेने में कोई हर्ज नहीं। तीसरे नंबर पर आती है आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट। आई कांटेक्ट बनाए रखने के साथ बहुत जरूरी है कि आप अपने मुखातिब को एक ईमानदाराना, मुखलिसाना और बहुत ही खूबसूरत अपने दिल से मुस्कुरा कर उसको देखिए। जब आप दिल से मुस्कुराते हैं तो आपके लबों पर खिलखिलाती हुई ये मुस्कुराहट पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये चीज आपके मुस्बत रवैये की निशानदेही करती है।
इसके बाद बारी आती है ग्रीट करने की। जी हाँ, सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। आंख मिलाइए, मुस्कुराइए और अगले शख्स से बहुत गर्मजोशी के साथ सलाम कीजिए। आप जितने अच्छे तरीके से दूसरे शख्स से मुखातिब होंगे, उतने ही अच्छे तरीके से दूसरा शख्स आपसे मुखातिब होगा। आपकी सही टोन और आपके लहजे की गर्मजोशी दूसरे लोग बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने मुखातिब से गुफ्तगू करते हुए एक लफ्जी जुमले पर फोकस करते हैं तो आपको जवाब में भी सिर्फ एक लफ्ज मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप किसी से मिलते हैं और कहते हैं हाय, तो ज्यादातर इम्कानात इसी बात के हैं कि आपको जवाब में भी सिर्फ हाय सुनने को मिलेगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप ये कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ मेरा नाम महमूद है और मैं उर्दू बुक समरीज चैनल रन करता हूँ और इस हवाले से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, आप कुछ अपने बारे में बताना पसंद करेंगे? तो इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि दूसरा शख्स भी आपसे काफी तफसील में बात करेगा और इस बात में भी दिलचस्पी जाहिर करेगा जो काम आप करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन I'm pretty sure कि आप लोगों को बहुत बेहतर आइडिया हो गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। और आखिर में बहुत जरूरी है कि आप जिस शख्स से मुखातिब हों उसकी तरफ अपने बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा सा झुकाव रखें। अगर आप खिंचाव अपनी बॉडी लैंग्वेज में रखेंगे तो इस शख्स को दूसरा शख्स सबकॉन्शियसली पिक कर लेता है और वो भी आपसे खिंचाव महसूस करेगा। जबकि दिलचस्पी का इजहार करने के लिए आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा अपने मुखातिब की जानिब झुका दीजिए। इससे दूसरा शख्स ये महसूस करता है कि आप उसकी बातों, उसकी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। दूसरे नंबर में इस किताब में बात की गई है कि किसी भी शख्स के साथ रैपो किस तरह से बनाई जा सकती है। किसी भी शख्स से मिलने और उससे बातचीत करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसके साथ अपनी रैपो को किस तरह से डेवलप करते हैं। रैपो डेवलप करके आप किसी भी शख्स के साथ जज्बाती तौर पर और जहनी तौर पर उसके साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक बना पाते हैं और रैपो डेवलप करने के नतीजे में लोग आपको पसंद करने लगेंगे और वो खुद भी ये नहीं जानते होंगे कि आखिर वो आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम इंसान जज्बाती मखलूक हैं। हम लोग अपने ज्यादातर फैसले दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से करते हैं और रैपो हम लोगों को वो जज्बाती ताल्लुक बनाने में बहुत मदद फराहम करता है। तो अभी हम बात करेंगे कि किसी भी शख्स के साथ हम किस तरह से बहुत ही मजबूत रैपो डेवलप कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले है एटीट्यूड। आप लोगों ने महसूस किया कि कभी आप किसी से पूछें कि वो कैसा है या उसकी तबीयत कैसी है, तो बावजूद इसके कि वो आपको ये कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, आप जान जाते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों के रवैयों को उनके लफ्जों से ज्यादा मानी देते हैं। लोगों के रवैये अमूमी तौर पर उनके सबकॉन्शियस के साथ जुड़े होते हैं। अगर किसी शख्स की तबीयत में गुस्सा है, अगर किसी शख्स की तबीयत में चिड़चिड़ापन है, तो चाहे लफ्जों में कितनी ही मिठास क्यों ना हो, आप उसके रवैये के इस कड़वेपन को कभी भी झुठला नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने रवैये को मुस्बित रखें। लोग आपके रवैये को आपके लफ्जों से बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। दूसरे नंबर पर बात की गई है आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आपको वो लोग ज्यादा अच्छा लगेंगे जिन्हें क्रिकेट पसंद है। अगर आपको अर्थपूर्ण ड्रामा पसंद है तो आपको उन लोगों के साथ ज्यादा मजा आएगा जो आप ही की तरह इस ड्रामे को बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनके इंटरेस्ट्स एक तरह के होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। तहकीक ये साबित करती है कि हमें वही लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो हमें अपने जैसे लगते हैं, जिनकी सोच, जिनके ख्यालात और जिनकी दिलचस्पी हमारे जैसी होती है। और हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो लोग जिनकी दिलचस्पी हमारी दिलचस्पी के साथ मेल नहीं खाती, उनके साथ आपकी ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं बन पाती। इसीलिए अगर आप लोगों के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, आप लोगों को ये एहसास दिलाएंगे कि आप भी वही कुछ पसंद करते हैं जो वो करते हैं। आपकी दिलचस्पी भी उन्हीं कामों में है जिन कामों में उनकी दिलचस्पी है, तो आप बहुत जल्दी लोगों के साथ रैपो या फिर जज्बाती ताल्लुक पैदा कर पाएंगे। और आखिर में कम्युनिकेशन, अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करने या फिर उन लोगों के साथ अपनी गुफ्तगू का ताल्लुक बनाने के लिए 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ताल्लुक जो इस किताब में बताया गया वो विजुअल है। इस किताब के मुताबिक आप किसी भी शख्स के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें 55% हिस्सा विजुअल का होता है। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी आधे से ज्यादा ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। 38% आपकी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है कि आप मुखातिब से किस लहजे में बात करते हैं और सिर्फ 7% इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज को सिंक करने के लिए
आप एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसका नाम है मिररिंग। मिररिंग टेक्निक में आप दूसरे शख्स की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका मुखातिब जिस अंदाज में खड़ा है, आप गैर महसूस अंदाज में कोशिश करें कि आप भी उसी स्टाइल में खड़े हो जाएं। अगर आपके मुखातिब के बैठने का कोई खास स्टाइल है तो आप गैर महसूस अंदाज में उसके स्टाइल को कॉपी करें। जैसे जैसे आपका मुखातिब अपनी नशिस्त तब्दील करता जाए, आप उसको कॉपी करते जाएं। आपका मुखातिब आपके इस सिग्नल को गैर इरादी तौर पर पिक करता है और आप लोगों के साथ एक गैर मरई ताल्लुक कायम कर लेता है जो उसको आपको पसंद करने पर मजबूर कर देता है। किसी भी शख्स के लहजे और आवाज के साथ मेल मिलाप रखने के लिए आप लोगों को दूसरे के लहजे को कॉपी करना बहुत जरूरी है। मुखातिब आपसे जिस लहजे में बात करे, आप कोशिश करें कि आप भी उसी लहजे में बात करें। अगर मुखातिब आपसे ऊंची टोन में बात करता है तो आप भी उसी टोन में बात करें। अगर वो धीमे लहजे में बात करता है तो आप भी धीमा अंदाज अपनाएं। ये आपको आपके मुखातिब के करीब करेगा और वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। ऐसे ही अगर आपका मुखातिब तेज गुफ्तगू कर रहा है तो आप उसके साथ तेज गुफ्तगू कीजिए। अगर वो अल्फाज को चबा चबा के अदा कर रहा है तो आप गैर महसूस अंदाज से उसके स्टाइल को कॉपी कीजिए। वो आपको हरगिज रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। और आखिर में बात होती है अल्फाज की। ख़वातीन और हज़रात, मुसन्निफ इस किताब में ये बताता है कि लफ्जों की हैसियत बहुत मामूली होती है। आप लोगों ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि अक्सर दोस्त एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हंसते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके मुकाबले में अगर आपका बॉस एक बहुत ही कनिंग लहजे में आपकी तारीफ भी करता है तो वो तारीफ आपको कई दिन तक चुभती रहती है, जिससे ये साबित होता है कि कम्युनिकेट करने के लिए लफ्जों से ज्यादा लहजे और बॉडी लैंग्वेज को अहमियत दी जाती है। ख़वातीन और हज़रात, आखिर में इस किताब में जो एक ज़बरदस्त नुस्खा बताया गया है उसे कहते हैं कॉन्ग्रुइटी। आप लोगों ने अक्सर ये बात महसूस की होगी कि कोई फिल्म देखते हुए बावजूद इसके कि हम लोग जानते हैं कि ये किरदार झूठा है, फिल्म का हीरो असल में हकीकत में मरा नहीं है, लेकिन उस मूवी के अंदर जब वो किरदार मर जाता है तो हम अपनी उस जज्बाती ताल्लुक की वजह से उस किरदार के लिए रोने लगते हैं। हम ये बात जानते हैं कि हकीकत में ये किरदार जिंदा है, तो आखिर उस किरदार ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से उसने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि ये सब झूठ है। ख़वातीन और हज़रात, उस किरदार ने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने लहजे और अपने अल्फाज से हम लोगों के साथ एक जज्बाती ताल्लुक कायम कर लिया है। और यहाँ ये बात साबित होती है, अगर कोई झूठ भी आपके साथ जज्बाती ताल्लुक कायम कर लेता है तो वो आपको रोने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे ही आप किसी भी शख्स के साथ एक जज्बाती ताल्लुक कायम कर लेने के बाद उसको अपने साथ नहीं रहने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे और बहुत से ख्यालात हैं जो इस किताब में बताए गए हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी शख्स को अपना गर्विदा बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।